ये तस्वीरें हम दिखाए ट्रेडर ला बुगाटी से। कुछ समय पहले हमने आपको लाइव स्ट्रीम यहाँ से दिखाई थी, जो मशीन यहाँ पे लगनी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी क्वालिटी की मशीन, सेफ ग्रेडिंग सॉर्टिंग की, वो मशीन यहाँ इंस्टॉल हो चुकी है। और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह से मशीन काम करती है, क्या क्या फैसिलिटीज मशीन के अंदर रहने वाली है। तस्वीरों से हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हिमाचल पर। मैं हूं सुधीर शर्मा। जेसीओ मंडी नरेल में इस समय हम है। पिछले लगभग हम बात करें 1 दशक से लगातार सेब का कारोबार यहां पर चल रहा है। और जो आने वाले समय जिस तरह से डिमांड भी की जा रही थी कि जो आने वाला सेब का हमारा सीजन है, जो बड़ी ग्रेडिंग पैकिंग मशीनें लगनी है, सीए स्टोर बनने हैं, जो फ्यूचर सेब का इसी तरफ जाना है, तो एक बड़ी पहल जेसीओ ट्रेडर ने यहाँ की थी। पहले भी हमने इंटरव्यू लिया था जब ये मशीन यहाँ पे आई थी, इंस्टॉल नहीं हुई थी। लेकिन अब बागवानों के लिए जरूर बड़ी खबर है, ये मशीन यहाँ पर चल रही है और बागवानों का जो सेब है लगातार यहाँ पहुँच रहा है। जेसीओ ट्रेडर के मालिक हमारे साथ है अमिताभ धवन सर। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 24। नमस्ते जी सर। जिस तरह से पहले भी हमने लाइव स्ट्रीम दिखाई थी, इसी जगह पे हम खड़े थे, लेकिन उस समय ये इंस्टॉल नहीं हुई थी। आज इंस्टॉल हुई है और बागवानों का यहाँ पे सेब भी दिखाई दे रहा है। तो जो सेब की अगर हम बात करें तो ये बागवानों का सेब है या खरीदारों का है या आड़तियों का, किस तरह से ये कार्य चल रहा है? सर, ये बागवानों का ही, ग्रोवर्स का ही सेब आ रहा है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। जैसे किसी को अपना पैकिंग करानी है तो पैकिंग भी चल रही है यहाँ पर। जैसे अभी इनका एक कुफरी का आया है, इसका एप्पल यहाँ पैक होगा। जैसे किसी और मशीन पे जाके पैक कराते हैं, वो ये तरीके से इस बड़ी मशीन पे पैक होके ऊपर मंडी में ये सेल हो जाएगा। अगर स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसको सीधा स्टोर भी जा रहा है। यहाँ पर अभी आप समझो 12 चैम्बर है हमारे पास, जिसके अंदर 6 रेडी हैं। 2 साल से 6 अभी रेडी हो जाएंगे और हफ्ते 10 दिन के अंदर इसमें 3 चैम्बर फुल हो गए हैं। सारा जितना भी क्रेट गया है ग्रोवर्स का ही गया है। जिन्होंने अपना यहाँ पर, जैसे रत्नाड़ी वालों ने भी रखा, शिलारू वालों ने भी रखा, उन सब का क्रेट अंदर जा रहे हैं और बाद में ही पैक होगा मशीन के ऊपर। और जिसको भी अगर फैसिलिटी यूज करनी है मशीन की, तो फैसिलिटी लग गई है पैकिंग के लिए भी। जो कहीं पर भी जाके जैसे कहीं पैक कराते हैं नॉर्मल मशीन को, यहाँ पर भी पैकिंग करा रहे हैं ग्रोवर और यहीं सेल करवा रहे हैं। तो अगर हम इस मशीन की करें सर, हाईटेक की मशीन है, जिस तरह आपने बताया इजराइल से मशीन मंगाई गई है, लगभग करोड़ों की लागत की ये मशीन है। तो क्या फैसिलिटी इस मशीन के अंदर रहती है कि बागवान अगर इसमें ग्रेड पैक कराता है तो क्या क्या फैसिलिटी आगे रहती है? इसके अंदर वैसे ही सेम फैसिलिटी है जैसे अदानी के पास मशीन लगी हुई है बड़ी वाली, जिसमें कलर सॉर्टिंग हो जाती है सारी और वेट से एप्पल अलग हो जाता है। साइज की जगह वेट से अलग अलग करता है। एक एक एप्पल का वेट होता है, हर एप्पल का वेट आएगा, हर एप्पल का कलर परसेंटेज आती है। और जैसे भी किसी ग्रोवर का अगर एप्पल इसके अंदर चला तो जैसे आखिरी एप्पल उनका निकलेगा तो उनको सीधा व्हाट्सएप भी चला जाएगा कि कितना उसके अंदर 80 to 100% कलर निकला, 60 to 80 निकला। और जो भी पूरी डिटेल है, जैसे कंप्यूटराइज डिटेल है, वो उनको सीधा व्हाट्सएप पे आ जाएगी। जिस तरह से नॉर्मल मशीनें रहती है, छोटी मशीनें लगी है, उस पर वॉशिंग की फैसिलिटी नहीं रहती, उसके बाद ड्रायर की फैसिलिटी नहीं रहती। इसमें हम देख पा रहे हैं वॉशिंग की पूरी फैसिलिटी है, जिस तरह से देवभूमि या अदानी के अंदर। उसके बाद ड्रायर भी दिखाई दे रहा है और जो सॉर्टिंग होती है कंप्यूटराइज्ड होती है। तो क्या जो खरीदार है उनके लिए बेनिफिट रहता है जिस तरह से जो सर्टिफिकेट निकलता है? हाँ, इसके अंदर आप देखो ना, इसमें कोई बाद में लड़ाई वाला काम नहीं है कि ग्रोवर कहेगा नहीं है मेरा 80% है या 60% है। जो कंप्यूटर निकाल के देगा उसके हिसाब से बाद में कोई सवाल नहीं रह जाता। इसके अंदर वॉशिंग भी है, ड्राइंग भी है। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर ब्रशेस लगे हुए हैं सारे अंदर। इसके अंदर पूरा शाइनिंग भी पूरी आ जाती है। फिर वेट से, मतलब साइज से नहीं, वेट से एप्पल का अलग होता है, ग्रामेज से और कलर से ही अलग हो जाएगा। और सारा ये ग्रोवर के लिए ही है। मैं तो इसमें कुछ भी लेके नहीं रख रहा, जो भी आ रहा है सिर्फ ग्रोवर का ही रख के अंदर रख के हम उसको अंदर करा रहे हैं सारे मटेरियल को। इस बार सेब की फसल कम रही सर, अगर हम बात करें तो दाम शुरुआती सीजन में अच्छे रहे और अभी भी अच्छे सेब के अच्छे दाम मिले, 100 से ऊपर सेब बिक रहा है। तो ऐसे में जो सी स्टोर है या कंपनियों के सी स्टोर है, लगभग अभी आधे भी नहीं भर पाए। लेकिन आपके पास फिर भी स्टोर के लिए माल आ रहा है, तो क्या ग्रोवर रखना चाह रहे हैं? हाँ, ग्रोवर रख रहे हैं ना। जब वो कहते हैं कि जब अदानी, देवभूमि या बीजा वाले रह के रख सकते हैं, बाद में मार्केटिंग कर सकते हैं, तो ग्रोवर क्यों नहीं कर सकता? सेब तो ग्रोवर ही उगा रहा है, कंपनी वाले थोड़ी उगा रहे हैं। जो ग्रोवर अपना सेब उगा रहा है वो खुद यहाँ रख रहे हैं और ये 3 साल से कर रहे हैं। कई ग्रोवर हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं। मैं इसमें क्रंच ब्रांड बना के उसके अंदर बाद में हम 20 किलो सेब भरते हैं और अदानी की तरह ही बेचते हैं। और जो रियलाइजेशन आती है, जो भी प्रॉफिट होता है, उसमें ग्रोवर का ही होता है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इसमें सर्विस चार्ज है जो मशीन का लगेगा, स्टोर का रेंट होता है, बाद में बेच के सेम उसको पेमेंट हो जाती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि उनको कुछ पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, कोई एडवांस नहीं देना। स्टोर से माल निकलेगा, उसके बाद पैक होगा, बिकेगा और सीधी पेमेंट जाएगी। उनको उसके अंदर कुछ भी नहीं करना। ग्रोवर को ये फैसिलिटी पूरी दी हुई है। इस बार फसल कम है, क्या आने वाले ऑफ सीजन में अच्छे दाम मिलने की संभावना है जो माल सी स्टोर में जाए? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। आप देखो ना, जब अभी इसी रेट का, आज ही जिस रेट का कंपनी माल खरीद रही है, आगे कंपनी कोई घाटे में थोड़ी बेचेगी। आगे कुछ बढ़ा के ही भेजेगी ना। चाहे 10 रुपए बढ़े किलो पे, चाहे 5 बढ़े, लेकिन बढ़ के ही बिकेगा। घाटे का तो मतलब ही नहीं है इस साल, क्योंकि क्रॉप कम है। और वैसे तो सेब तो आज भी अच्छा बिक रहा है। आज भी मेरे पास अराइवल तो आ ही रही है 9,000, 8,000, 10,000, 8 से 10,000 पेटी रोज आ रही है जो ग्रोवर्स की बिकने के लिए, और अच्छा बिक रहा है। आज शिमले बिके हैं यहाँ पर, आप समझो
90 रुपए से लेके 121 रुपए 125 रुपए किलो तक, अगर उसको आप ऐसे फैलाओगे तो 3200 3300 3100 रुपए ऐसे बिक रहे हैं शिमला। किन्नौर बिके हैं 3500 रुपए तक, डब्बे किन्नौर के बेचे आप समझो 150 160 रुपए किलो। जो छोटा डब्बा है किन्नौर का वो आप समझो 1700 1800 ऐसे फैल रहा है। अगर इस समय की बात करें सर, तो भारी रशी समय रहता था मंडियों में, आपके पास रहता था और मंडी में रहता, लेकिन इस बार सेब कम है और हाइट तक लगभग सेब टूट चुका है। तो कितने दिनों तक का संभावना है कि सीजन चलने वाला है? अभी चलेगा, मेरे पास तो जितने मेरे ग्रोवर आते हैं अभी तो मेरे पास पूरा अक्टूबर का महीना चलेगा। सेब आएगा ही आएगा, हाँ 8-10 हज़ार पेटी नहीं आएगी लेकिन आता रहेगा। अभी सेब है पीछे, मतलब हमारे ग्रोवर्स के पास तो है, बाकियों का मुझे नहीं पता, हमारे पास तो भी चलता रहेगा। बाकी अब तो 6 लेयर 7 लेयर भी अच्छी डिमांड है। यहाँ पर आए हुए हैं कलकत्ता से और नॉर्थ ईस्ट के बाहर आए हुए हैं, आज बेचे हैं। 7 लेयर बिके हैं आज यहाँ पर आप समझो 1000 रुपए से लेके 1600 रुपए तक सातः बिक गए। 6+1 या 6 लेयर जो आ रहे हैं वो बिक गए आप समझो 1500 से लेके 2300 रुपए तक। तो अब तो मतलब डिमांड भी अच्छी है और रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। मतलब हर साल की अपेक्षा अगर देखें तो इस बार रेट सही लास्ट सीजन, हालांकि लास्ट में जबकि हाँ रेट गिर जाते थे, स्टोर जाना पड़ता था, मजबूरी में स्टोर रखना पड़ता था। इस साल रेट अच्छे हैं और अभी पिछले 3-4 दिन से रेट और अच्छे हो गए हैं। तो अगर हम कश्मीर की बात करें सर, आपका तो लगातार सीजन पूरे इंडिया में रहता है, तो कश्मीर का सेब किस भाव में इस बार बिक रहा है? क्योंकि हिमाचल में कम है तो उनको भी अच्छे रेट मिल रहे होंगे। उनके पास भी सर क्वालिटी की इशू है, कश्मीर में भी क्रॉप तो है लेकिन उनके भी जैसे यहाँ क्वालिटी में बहुत इशू है, रस्टिंग है, ब्लैक स्पॉट्स हैं, वहाँ भी रस्टिंग, वहाँ भी इशू है। वहाँ पर बारिश नहीं हुई, यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा हुई, वहाँ सूखा रहा, उसकी वजह से कलर नहीं आ रहा। तो उनके जो हल्के सेब हैं वो तो 400 500 600 बिक रहे हैं, लेकिन अच्छा सेब उनका भी 1500 रुपए बिक रहा है। जिसके अंदर समझो आप 15 किलो होता है तो 100 रुपए किलो, तो 80 से 100 तो उनका भी बिक रहा है। तो अभी जो हमारे दर्शक लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, तो क्या अभी आपके पास स्पेस है? अगर कोई स्टोर करना चाहे सेब तो क्या ला सकता है यहाँ पे? हाँ क्यों नहीं ला सकता। अभी तो जब सबके स्टोर में, सबका किसानों का ही जा रहा है सारा स्टोर में। जिसके 100 क्रेट है उसके भी जा रहे हैं, यहाँ तक किसी के 5000 क्रेट आ रहे हैं, किसी के 100 आ रहे हैं। जिसका जितने क्रेट आ रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं। मतलब जो आपके नए चैम्बर तैयार होने थे अभी वो तैयार नहीं हुए? अभी नए चैम्बर तैयार कर रहा था, मैं स्पीड से कर रहा था, लेकिन इस साल क्रॉप ही कम थी तो थोड़ा उसको स्लो कर दिया था। लेकिन अभी उम्मीद है कि और 10 दिन के अंदर 6 चैम्बर नीचे और रेडी हुए हैं। उसमें से 6 में से समझो 2-3 तो अभी रेडी मिल जाएंगे अगले 10 दिन के अंदर। तो आप देख पा रहे तस्वीरें, एक बार मशीन आपको दिखाना चाहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। ये देखिए इजराइल की ये मशीन जो यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, जेसी ट्रेडर लाफुगाटी नरेल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो यहाँ से शुरू होता है वॉशिंग के बाद जो एप्पल है इस लाइन पर आता है और ड्रायर यहाँ पर होता है। ये देखिए ऑटोमेटिक जो फैन यहाँ पर लगे हैं, उसके बाद यहाँ से एप्पल निकलता है और ये ब्रशेज देखिए आप। हालांकि जो मशीनें अगर हम बात करें हिमाचल की ऊपरी शिमला की बात करें तो हर शहर में हर स्टेशन पे बागवानों द्वारा भी मशीनें इंस्टॉल की गई है, लेकिन छोटी मशीनें हैं, इतनी बड़ी मशीनें हर बागवान को लगाना संभव नहीं है क्योंकि करोड़ों रुपए की ये मशीन है। लेकिन छोटी मशीनें जरूर इंस्टॉल हर जगह पर की गई है। लेकिन ये बड़ी मशीनें जिस तरह से देवभूमि या अदानी की बड़ी कंपनियों की मशीनें लगी है, उसी तरह की जेसी ट्रेडर की अगर हम बात करें नरेल में बड़ी मशीनें यहाँ पर इंस्टॉल है और ऑटोमेटिक ये मशीन रहती है। आधुनिक जो तकनीक है वो इसमें इस्तेमाल की जाती है। और एक बड़ी बात इसमें ये जरूर है कि ये सारा जो हम बात करें काम की, तो सारा काम ये बागवानों के लिए है, क्योंकि जेसी ट्रेडर है, जिस तरह अमिताभ धवन का कहना है, ये ना तो सिर्फ खुद सेब खरीदते हैं, ना ही ये सेब को स्टोर करते हैं, केवल मात्र जो बागवान है, बागवान का सेब यहाँ पर आता है उनके लिए ही ये मशीन इंस्टॉल की गई है बागवानों की डिमांड पर। और जो बागवान यहाँ पर ला के सेब मार्केट में बेचना चाह रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर भी फैसिलिटी है। आप क्रेटों में अपना सेब ला सकते हैं और सेब लाने के बाद यहीं पे पैकिंग की जाती है और यहीं पे मंडी में बिक भी जाता है। ये देखिए ये सॉर्टिंग के लिए कैमरा, यहाँ इसमें ऑटोमेटिक कैमरा फिक्स रहते हैं और ऑटोमेटिक कैमरा के जरिए सॉर्टिंग यहाँ पर एप्पल की होती है। बहुत बड़ी ये मशीन है, आधुनिक टेक्निक की मशीन है। ये देखिए और जो लोग हैं लगातार जो इस पर अपने अपने स्लॉट पे खड़े रहते हैं, विभिन्न स्लॉटों पे साइज़ के हिसाब से सेब निकलता रहता है। ये देखिए और जो वहाँ फ्लैश पड़ रही है ये शायद कैमरा है, ऑटोमेटिक कैमरा के नीचे सॉर्टिंग यहाँ पे होती है और इस तरह से जो सेब है वो आगे चलते रहते हैं। पहले वॉशिंग होती है, फिर ड्रायर होता है, फिर सॉर्टिंग होती है, उसके बाद बेल्ट पे ये जो एप्पल है आगे जाते हैं और साइज़ के हिसाब से अपने अपने खांचों पर ये सेब गिरते हैं। ये देखिए जो साइज़ का खांचा बना होता है खुद ही वहाँ पर सेब निकलते हैं, गिरते हैं।
और इसी के साथ जो लेबर के लोग हैं वो रहते हैं पैकिंग के लिए। तो अगर हम बात करें, काफ़ी उम्दा ये तकनीक है जो बागवानों के लिए यहाँ पे जेसी ट्रेडर द्वारा चलाई गई है, और लगातार सभी के लिए जो फैसिलिटी है यहाँ पर रखी गई। काफ़ी बड़ा और विशाल यहाँ पर जो यार्ड भी बना है, लगातार ग्रेडिंग पैकिंग का जो काम है यहाँ पर जारी है। और हम बात करें जेसी ट्रेडर की, तो नवंबर तक यहाँ पर इनका कारोबार रहता है, मंडी रहती है। उसके बाद सी स्टोर में सर्दियों में पैकिंग का काम शुरू होता है। तो आप अगर हम सर इस साल की बात करें, वैसे नवंबर तक आपका कारोबार रहता है। इस बार कब तक यहाँ पे आपकी मंडी चलती रहेगी? अभी तक तो हमारी कोशिश यही है, अगर जैसे आता रहा तो नवंबर तक तो मैं हुई हूँ अभी। हाँ, नवंबर तक दिवाली है। तक कारोबार चलता है। दिवाली तक तो हर साल ही चलता है, क्योंकि आता ही रहता है, किन्नौर भी आता है और अपर शिमला के भी आते रहते हैं। तो नवंबर तक तो मैं इधर ही हूँ। ये जो नवंबर तक जेसी ट्रेडर जो है यहाँ पर आपको सेवाएं देते रहेंगे। आप अगर अपना सेब लाना चाह रहे हैं, मशीन पे ला सकते हैं, सी स्टोर में भी रख सकते हैं। कि अभी यहाँ पर जो इनके पास जगह बची हुई है। और जिस तरह से पेमेंट की बात करें हम, तो पेमेंट को सबको पता कि सेम डे यहाँ पर पेमेंट होती है। एकमात्र मंडी अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की पेमेंट के लिहाज से, और एप्पल किंग भी ने जरूर कहा जा सकता है। और जिस तरह से सर एक कमेंट आ रहा है कि क्रेट में रखना का खर्चा कितना लगेगा, अगर कोई क्रेट में रखना चाहे क्या खर्च लगेगा? क्रेट में 38 रुपीज़ है, 38 रुपये पर मंथ है, जिसमें 18 किलो क्रेट में सेब जाएगा। तो 38 रुपीज़ पर मंथ है, और 5 महीने का लॉक इन पीरियड। तो जिस तरह से रंजीत जी लिख रहे थे कि 38 रुपीज़ पर मंथ ये क्रेट का जो रेट है, जो नॉर्मल रेट हर जगह मार्केट में है वही रेट आपको यहाँ मिलेगा। हालांकि उससे भी जरूर आपको कम रियायत यहाँ पर जरूर मिलेगी, क्योंकि बड़ी कंपनी है जेसी ट्रेडर की अगर हम बात करें तो इनका जो काम है लगातार किसानों बागवानों के लिए रहता है। और इस समय की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा कारोबार हिमाचल में सेब का इनका है। इस बार हालांकि सेब सीजन बेहद कम है, लेकिन जेसी ट्रेडर की मंडी में जिस तरह ने बताया कि 8 से 10 हज़ार बॉक्स अभी भी रोजाना इनकी मंडी में आ रहे हैं। और अगर हम बात करें और की नारकंडा या मतियाना NH पे जितनी मंडियाँ खुली थी, उसमें से लगभग आधे आधे दिल्ली के जो बंद करके निकल चुके हैं, क्योंकि सेब बहुत कम इस बार फसल हुई है और माल नहीं आ रहा, जिस कारण से अपना कारोबार करके कई आड़ती बंद भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अभी ये सारा कार्यक्रम जारी है। और अच्छी बात ये है कि एक उच्च हाई क्वालिटी की जो मशीन यहाँ पर लगी है, बागवानों के लिए लगी है। आप यहाँ पर सेब ला सकते हैं, ग्रेड पैक करा के सेम डे मंडी में बेच सकते हैं। अगर आपको नहीं बेचना है तो आप CA में भी रख सकते हैं। तो जुड़े रहे न्यूज़ 24 पर, फिर से मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।